हाय गाइस, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मुझे अचानक डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। तो मैं आपको बता दूं आखिर वो कौन सा टेस्ट मेरा हुआ है। क्या 9 मंथ में वो टेस्ट करवाना सभी के लिए ज़रूरी है? जैसे ही 36 वीक कंप्लीट होता है सबको करवाना पड़ता है, या डॉक्टर किसी किसी को सजेस्ट करती है? किसको सजेस्ट करती है, किसका नॉर्मल होता है तो उसे नहीं करवाना पड़ता है? इस टॉपिक पे बात करेंगे हम। तो कल गाइस मुझे मतलब एकदम से जाना पड़ गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मुझे वो लिखी थी, NST करके कुछ होता है, एक टेस्ट होता है जिसमें हम बेबी के सारे उसके हार्ट बीट, उसके मोमेंट को, ये सब को चेक करते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। कि बेबी का वो जो 1 1.5 घंटा वो हमारे ऊपर मशीन के थ्रू चेक होता है। उसमें बेबी की पूरी एक छोटी छोटी एक्टिविटी को चेक किया जाता है, एंड एक पेपर में प्रिंट आउट करके डॉक्टर उसे चेक करके फिर उसका वो रिपोर्ट बताती है। तो अगर मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करूँ तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरा NST हुआ था, जो कि 36 वीक कंप्लीट होने के बाद हुआ था। एंड अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी सेम मेरा, क्योंकि मेरी सेम डॉक्टर है, सेम हॉस्पिटल है, तो उसने मेरे को सेकंड प्रेगनेंसी में भी सजेस्ट की NST। तो ये NST जो टेस्ट है ये होता क्यों है? ये बेबी वॉर्म के अंदर बेबी के हार्ट बीट, यानी 1 से 1.5 घंटे वो प्रॉपर एक टाइम देती है डॉक्टर। उसके अंदर बेबी के मूवमेंट एंड हार्ट बीट, यानी उस टाइम में बेबी का हार्ट बीट और बेबी का मूवमेंट जो है बिल्कुल इक्वल, मतलब जिस तरह होना चाहिए एक नॉर्मल, उस तरह है या नहीं है, कहीं ऊपर नीचे, कभी कहीं कुछ ज़्यादा, कभी ये सब चीज़ें का रिकॉर्ड किया जाता है एक पेपर के थ्रू। और उस पेपर को प्रिंट आउट करके फिर डॉक्टर उसका रिपोर्ट देख के फिर आगे जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, या ये सभी को करवाना है? तो गाइस मैं बता दूं, सारे जगह का ये सिस्टम अलग है। आप कौन से हॉस्पिटल पे करवा रहे हो, कौन से हॉस्पिटल में नहीं करवा रहे हो। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से चेकअप करवा रहे हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। उन्हें तो कुछ लेना देना भी नहीं है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है नहीं हो रहा, इंजेक्शन लग रहे हैं नहीं लग रहे, कौन सा मेडिसिन खा रहे हैं नहीं खा रहे, उन्हें इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप अच्छे खासे प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा रहे हो, मतलब अच्छे खासे नॉर्मली प्राइवेट हॉस्पिटल में छोटे मोटे जो होते हैं उसमें भी दिखा, तो वहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें नहीं होती। बट अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में दिखा रहे हो, बड़े हॉस्पिटल में, जैसे कि मेरा फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सब डॉक्टर जो है सजेस्ट करते हैं। और ये करवाना ज़रूरी है। अगर आपकी डॉक्टर ने लिखी है तब तो ये ज़रूरी है, अगर आपकी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट नहीं की है तो कोई ज़रूरी नहीं है। बट इन केस ये कब होना ज़रूरी होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपका 9 मंथ चल रहा है, 9 मंथ में आपका 36 वीक कंप्लीट हो गया है, और इस टाइम हमें बेबी के मूवमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, और आपको लग रहा है कि 3 4 घंटे से आपके बेबी ने मूवमेंट नहीं किया है, तब ये डॉक्टर इमरजेंसी में करती है। मतलब तब ये आपको सजेस्ट नहीं करेगी ये करवाओ वो करवाओ, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे आपको एडमिट कर लेगी, और पूरा 1 से 1.5 घंटे तक आपका जो बेबी का हार्ट बीट है, मूवमेंट है, उसको वो देखेगी। अगर सच में बेबी का हार्ट बीट या मूवमेंट जो है ऊपर नीचे हो रहा है, रिपोर्ट में ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो तुरंत या तो ऑपरेशन या कुछ भी जो भी उनका होगा डिलीवरी का टाइम, वो आप उस रिपोर्ट को देख के बता देगी। बट अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर वो आपको घर भेज देगी। मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसी हुआ था, मुझे लग रहा था कि मेरा जो है बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है, और फिर मैं रोना धोना स्टार्ट हो गया था मेरे घर में। तुरंत मेरे को लेके गई तो उस टाइम डॉक्टर ने मुझे एकदम से इमरजेंसी में भर्ती कर ली। ये नहीं कि NST वगैरह, तुरंत जैसे ही मैं गई तुरंत मुझे बेड पे लेटाया गया, फिर वो मशीन वगैरह मेरे टमी पे लगाया गया, पेट पे, एंड 1.5 घंटे उसने मेरे को लेटाकर मेरा मतलब बेबी के मूवमेंट का और बेबी के हार्ट बीट का वो सब चेक हुआ, तो वो सब नॉर्मल था। बट वो मुझे पता नहीं क्यों फील नहीं हो रहा था, तो इसलिए। तो NST ये टेस्ट होता है जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, सारे हॉस्पिटल में अलग अलग होता है। जहाँ से मैंने करवाई थी तो 1,000 का हुआ है ये मेरा, और बाकी सब कुछ तो वैसे नॉर्मल है। बट अभी मैंने रिपोर्ट अपने डॉक्टर को नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि अभी मुझे हीमोग्लोबिन वगैरह का, तो डॉक्टर ने बोले एक ही साथ ये सब दिखाना। बट ये है मुझे, मतलब मैं डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा रही हूँ, मुझे अपने बेबी का बेबी मूवमेंट ये सब जो है ना सब कुछ अच्छे से फील हो रहा है। और वैसे भी जिस हॉस्पिटल में मैं करवाने गई थी उस डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के सब कुछ नॉर्मल बोल दिया, तो इसलिए NST रिपोर्ट
आपको अगर डॉक्टर ने सजेस्ट की है। बट आप घबराना नहीं, अगर आपको डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है घबराने वाली, कहीं आप घबरा जाओ कि हमारा तो लिखा ही नहीं है, हमारा तो ये सब हुआ ही नहीं है। तो गाइस, घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे लिखी है तो इसलिए हमने करवाए हैं, क्योंकि सब हॉस्पिटल का जहाँ पैसे तुम दोगे वहाँ वो डॉक्टर 1036 चीज़ें लेकर आएंगे, तो इसलिए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप 9 मंथ के रूटीन चेकअप के लिए जाते हो तो डॉक्टर से आप एनएसटी के ऊपर बात कर सकते हो। अगर नहीं, जैसे आप डॉक्टर नहीं करते तो इट्स ओके, सब कुछ नॉर्मल होगा तभी वो आपको सजेस्ट नहीं करेगी। तो एनएसटी टेस्ट होता है, ये 1 से 1.5 घंटे के लिए होता है। बेबी के मूवमेंट एंड उसके हार्ट बीट को चेक किया जाता है। तो ये था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी हॉस्पिटल, अचानक मुझे जाना पड़ गया था एंड मैंने वो चेकअप करवा दी हूँ। बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, टेक केयर।